तो साथियों इस तरह से ऐप ओपन कर ली है, ऑपरेशन पे जाएंगे। अब साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू हाउस लिस्ट एंट्री पे जाएंगे। अब साथियों हम आपको पहले बता चुके हैं 5 और 6 के बीच एक मकान हमारा छूट गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो अब उसे नंबर किस तरह देंगे, देखिए उसे नंबर देना है, यहाँ पर लिखे टाइप करेंगे 5/1, ठीक है, 5 लिखा आबलिक 1 कर दिया, ठीक है, समझिए इसे। अब इस वाले मकान में 2 परिवार हैं, ठीक है, तो पहले परिवार की हम गणना करने जा रहे हैं, तो 5/1 लिख दिया, मतलब 5 और 6 के बीच में अगर कोई मकान छूट जाता है तो उसे 5/1 भवन नंबर दिया जाएगा। अब हमें यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया आप देखेंगे कि 0008 जो है जनगणना मकान जारी हो चुका है। नेक्स्ट कर देंगे। अब इसी तरह से पूरी गणना कर लेंगे। देखिए ऐसी रेफरेंस इन्होंने किया है कि नहीं किया है, नो कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होंगे, चूंकि आवासीय है ये इसीलिए। फर्श जो है सीमेंटेड है, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। इसी तरह से वाल जो है पक्की ईंटों की है और जो छत है वो कंक्रीट की है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। रेजिडेंस है, रेजिडेंस बंद नहीं है, इसे बंद होता तो यहाँ पर लॉक पे टिक कर देते, इस तरह देखिए इस तरह टिक लग गई ना, टिक लग गई। चलिए नेक्स्ट कर दिया हमने। फिर देखिए फ्लोर क्या है, फ्लोर का है सीमेंट का है। यहाँ पर देखिए वाल का क्या है, वाल जो है वो बर्न बिक की है और यहाँ पर कंक्रीट की है। रूफ आवास हो गया। नेक्स्ट कर दिया, रहने योग्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड नंबर मतलब परिवार क्रमांक जारी हो चुका है। अब इस घर में कितने लोग रह रहे हैं उनकी संख्या भर दी जाएगी। इसी तरह से मुखिया का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा, लिख दिया, ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए स्पेलिंग देख लें, ठीक है, वरना बाद में आपको एडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कर दिया हमने। मेल है मुखिया और अदर यानी ओबीसी कास्ट में आते हैं, इसीलिए अदर पे जाएंगे। अगर आप लिस्ट देखना चाहें लिस्ट यहाँ से देख पाएंगे, देखिए लिस्ट आ जाएगी SC ST की, इसे देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। मकान खुद का है मतलब इनका नहीं, इनके परिवार में इनके बड़े बेटे के नाम हो गया है, तो मतलब ऑन का मतलब है कि अपना, अपना में परिवार में किसी का हो सकता है, ठीक है। कितने रहने योग्य रूम्स हैं, शौचालय और बाथरूम को छोड़कर 2 कमरे हैं यहाँ पर। मैरिड कपल्स 1, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। अब ये वाला कैसे लगाएंगे, देखिए अगर सरकारी कनेक्शन है टैप वाटर वाला तो इसे लगाएंगे, ठीक है। पानी पीने की सुविधा अपने परिसर में ही है। इलेक्ट्रिसिटी से लाइटिंग होती, बिजली है इनके घर। एक्सेस टू लेट्रिन, ये जो साझे के साथ नहीं करते, अपना अपना खुद का बना रखा है। इस जो मैं भर रहा हूँ भवन नंबर, इसमें 2 परिवार हैं, पहले परिवार की गणना कर रहे हैं। तो किसी किसी केस में क्या होता है कि भवन नंबर में 2 परिवार हैं, दोनों परिवार लेट्रिन बाथरूम मतलब साझा है, तो साझे में आप शेड वाला लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रहे। फिर यहाँ पर सेप्टिक टैंक है मतलब हौज है। अगर ये शहरी सिस्टम होता है पाइप सीवर सिस्टम, ये ज़्यादातर बड़े बड़े नगर निगम में होता है कि जो घर होते हैं घरों से एक पाइप आती है, वो पाइप डायरेक्ट एक हौज में, जो सरकारी हौज बनाई जाती है उसी इलाके में वहाँ इकट्ठा होता है, ठीक है, वो चीज़ है। बाकी इनमें से कोई नहीं लगाना है, ये लगाएंगे चाहे ये लगाएं, ठीक समझ गए नहीं, एक ही चूज़ हो पाएगा। तो ऊपर वाला ऑप्शन सेप्टिक टैंक लगाया, हौज वाला। अब पानी जो बाहर बहता है वो खुली नाली में बहता है, इसीलिए ओपन ड्रेन लगाएंगे। बाथरूम है इनके पास। इसी तरह से LPG कनेक्शन है। ये सारे क्वेश्चन करते चलाएं। LPG देखिए अगर LPG कनेक्शन है और लकड़ी पर भी खाना बना रहे हैं तो कनेक्शन अगर LPG है तो LPG लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेडियो है कि नहीं, ये तो आप समझिए ट्रेडिशनल रेडियो का मतलब पहले जो सेट होते थे ना रेडियो सेट, वो मोबाइल में अगर अपलोड कर रखी है सेट वाली तो ठीक है, रेडियो सेट लग जाएगा। दूरदर्शन फ्री डिश इनके पास है, ठीक है। इसी तरह से स्मार्टफोन मोबाइल है इनके पास, लैपटॉप नहीं है, नहीं पे कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। स्मार्टफोन इनके पास है और यहाँ पर इनके पास जो है बाइसिकल नहीं है लेकिन स्कूटर है, बाइक है, ठीक है। मोटरसाइकिल है इनके पास, ये लगा दिया हमने। कार जीप नहीं है, ठीक है, ये नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर गेहूँ लगा देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डाल दिया गया है। इस तरह से हम लोग